बीएड सेकेंड ईयर के कोर्स 9 के आकलन एवं मूल्यांकन के सिद्धांत को हम लोग स्पष्ट करेंगे। मूल्यांकन प्रक्रिया में सिद्धांतों को निम्न रूप से देखा जाता है। किसी भी कार्य के लिए उपकरणों का चुनाव इस तथ्य पर निर्भर करता है कि उस कार्य का उद्देश्य क्या है। उसी प्रकार मूल्यांकन के लिए भी उपकरणों का चयन उस समय तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि उसका उद्देश्य स्पष्ट नहीं हो सके। उपकरणों का उपयुक्त चयन मूल्यांकन के लिए उपयुक्त होना चाहिए। अगर यदि उपकरण उपलब्ध न हो तो भी उसका निर्माण किया जाना चाहिए। मूल्यांकन के लिए उपकरणों का प्रयोग करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इससे हमारे उद्देश्य की पूर्ति हो रही है। मूल्यांकन के लिए अनेक उपकरण उपलब्ध हो सकते हैं, लेकिन उन सबका एक अलग अपना उद्देश्य होता है और वह उन उद्देश्य की पूर्ति के लिए सहायक नहीं हो सकती है। इस प्रकार मूल्यांकन उपकरणों का प्रयोग अपने निर्धारित उद्देश्यों का अनुरूप ही किया जाना चाहिए, जिससे उसके सभी उद्देश्य की पूर्ति हो सके। किसी व्यक्ति या समूह के पूर्ण मूल्यांकन के लिए विविध विद्यालयों का उपकरणों का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि किसी एक उपकरणों के द्वारा पूर्ण मूल्यांकन की प्राप्ति नहीं हो सकती। उपकरण की उपयोगिता का मूल्यांकन को पूर्ण ज्ञान होना चाहिए और इनके अच्छा या उत्तम होने के लिए किन विशेषताओं का होना चाहिए यह पहले ही अवश्य देख लेना चाहिए। मूल्यांकन को अपने आप में ही अंत न समझे और इस अन्य लक्ष्यों की प्राप्ति का माध्यम समझना चाहिए। मूल्यांकन करते समय मूल्यांकनकर्ता को इसके नैतिक मूल्यों का ध्यान रखना चाहिए। मूल्यांकन प्रक्रिया किसी भी मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए 3 मुख्य चरण को शामिल किया गया है। उद्देश्य, अधिगम, अनुभव तथा मूल्यांकन। ये 3 मूल्यांकन की प्रक्रिया है, लेकिन कुछ लोग व्यवहार को परिवर्तन को ही मूल्यांकन का तीसरा चरण मान लेते हैं और ये तीनों चरण एक दूसरे को पारंपरिक रूप से निर्भर करते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया का चरण: उद्देश्यों का निर्धारण एवं परिभाषीकरण। बालक की सामाजिक स्थिति, विषय वस्तु की तथा शैक्षिक स्तर को ध्यान में रखना चाहिए। अगर परिवर्तन के रूप उद्देश्य को सफल रूप से तभी निर्भर किया जा सकता है जब उपयुक्त तथ्यों की भली प्रकार समझ लिया जाए। मूल्यांकनकर्ता को यह स्पष्ट रूप से ज्ञात होना चाहिए कि व्यवहार परिवर्तन किस रूप में है और किस सीमा तक लाना है। इससे यह जानने में सफलता होगी कि व्यवहार में वांछित परिवर्तन आया है या नहीं। अतः उद्देश्यों को भली प्रकार समझ लेने और निर्धारित कर लेने पर ही मूल्यांकन की यह अवसर होना चाहिए। उद्देश्यों को परिभाषित करने में विषय वस्तु और व्यवहार परिवर्तन दोनों का ही समान रूप से महत्वपूर्ण आवश्यक होता है। अधिगम, अनुभव की योजना बनाना। एक बार उद्देश्य को पहचान लेने और उसका निर्धारण कर लेने के पश्चात अधिगम अनुभव की ओर ध्यान देना चाहिए। और अधिगम अनुभव से तात्पर्य एक ऐसी परिस्थिति के निर्माण करने से है जिसमें बालक वांछित क्रिया कर सके, अर्थात वह उद्देश्यों के अनुरूप प्रतिक्रिया व्यक्त कर सके। एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनेक अनुभवों की योजनाएं को तैयार करनी पड़ती है। योजना के निर्माण के समय बालक की आयु, लिंग, परिवेश, सामाजिक पृष्ठभूमि आदि प्रासंगिक चरों का भी अवश्य ध्यान रखना चाहिए।